हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हमने कल स्टार्ट किया था। आपने जो पहले वाले वीडियो है, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चैप्टर को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। तो हेलो स्टूडेंट, कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है, इट इज डिफाइंड हैज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो, कल हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। देखो, कल हमने स्पीड पढ़ा था। स्पीड क्या होता है। स्पीड में हमने देखा था जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस स्टेट से मूव कर रहा है उसको हम स्पीड बोलते हैं। तो वेलोसिटी होता है कोई भी ऑब्जेक्ट इट इज डिफाइंड हैज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखो, हमने स्पीड में भी कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन स्पीड में जो है वो कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डायरेक्शन। स्पीड में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड नहीं होता। वेलोसिटी में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी होता है, इट इज डिफाइंड हैज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो भी स्ट्रेट लाइन में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो नॉर्थ ही की तरफ जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो रहती है वेलोसिटी में डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन स्पीड में जो है, स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। सो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, उसके बराबर होती है वेलोसिटी। ओके, तो उसके बाद वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है। उसके बाद वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो, वेलोसिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। हमने स्पीड में पढ़ा था, स्पीड में ओनली डायरेक्शन होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी की टाइप्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जैसे हमने कल पढ़ा था स्पीड की दो टाइप्स। तो उसी तरह से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की भी दो टाइप्स है। एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यूनिफॉर्म। देखो, हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी। सो बेसिकली जो ये वर्ड होता है यूनिफॉर्म, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट, यानी कि जो चेंज नहीं होता। ठीक है, सो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी होता है व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। दैट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट ऑन हियर, दैट इज डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। जो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं दूसरी टाइप्स की जानिब, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी। देखो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल जो चेंज होता है, यानी कि जो सेम नहीं रहता। ठीक है, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यानी कि जब टाइम इक्वल रहता है और डिस्टेंस जो होता है वो अनइक्वल होता है, यानी कि जितना टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेना होता है उससे वो ज्यादा टाइम लेता है उस डिस्टेंस को कवर करने में, या तो वो उस डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाता। हम यहाँ पे एग्जांपल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट सी को फॉर एग्जांपल ए से लेके ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचता था 5 मिनट में।
तो ऑब्जेक्ट जो सी है उसने इसका हाफ ही कवर किया, तो 5 मिनट पूरे हो गए, यानी कि डिस्टेंस जो है वो पूरा नहीं इसने कवर किया, तो टाइम जो है ऑलरेडी पूरा हो गया था। ठीक है, सो बेसिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन होता है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी अभी हमने पढ़ी, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शंस है, तो इसलिए हम इसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखो वेलोसिटी किस रेट पे चेंज कर रही है पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी को u माइनस v इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे हमने दो टाइप्स मोशन की पढ़ी थी, दो टाइप्स स्पीड की पढ़ी थी, उसके बाद हमने वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया, तो ऐसे ही एक्सेलरेशन की भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। सो सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, सो जो यूनिफॉर्म बोर्ड है, मतलब कहीं भी जब यूनिफॉर्म की बात की जाए आपके दिमाग में, हेलो स्टूडेंट, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये जो वर्ड यूनिफॉर्म होता है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि जब कांस्टेंट इक्वल मतलब बराबर। ठीक है, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि जब टाइम भी बराबर होता है और जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल कवर होता है। ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो अनइक्वल होता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं ग्राफ की जानिब। ठीक है, सो ग्राफ क्या होता है? ठीक है, so what is graph? So graph is the pictorial representation of the variable quantity। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, पहले अपनी वीडियो में जब हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने पढ़ा था मोशन। ठीक है, उसमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कुछ पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ के बारे में देखो, so when object is at rest, the graph is obtained in the form of horizontal line। देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एग्जांपल से देखेंगे आगे। देखो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने पहले, फॉर एग्जांपल टाइम यहाँ पे ले लेते हैं, हम टाइम ले लेते हैं 5 मिनट और डिस्टेंस ले लेते हैं 2 मीटर। ओके, तो जब एक ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर कवर किया 5 मिनट में, उसके बाद अगले 5 मिनट में वो ऑब्जेक्ट वहीं था उसी 2 किलोमीटर पे, उसके बाद फिर 5 मिनट पे 2 किलोमीटर पे था, 2 मीटर पे था, उसके बाद 20 मिनट हो गए बराबर 2 मीटर पे था वो। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता, जब वो रेस्ट पे होता है तो जो टाइम तो चेंज होता है ना, टाइम कंटिन्यू चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट होता है रेस्ट में, तो उस टाइम में ग्राफ कैसे बनता है। उस टाइम में जो ग्राफ बनता है उसकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं ये जो ग्राफ है इसमें ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, और इसमें ये जो लाइन बन रही है ये हॉरिजॉन्टल बन रही है। तो जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है उसका जो ग्राफ बनता है, उसकी जो एक्स एक्सिस लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
So when the object moves with uniform motion, graph is formed in the form of straight line. देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन में, when a body cover equal distance in equal intervals of time is known as uniform motion. हमने पढ़ा था जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज फॉर्मेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। देखो उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे डिस्टेंस, और ये जो लाइन बन रही है ग्राफ की, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट होता है। हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस था 10 मीटर, यहाँ पे टाइम है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। देखो जो पहले 5 मिनट थे उसमें 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, और जो दूसरे 5 मिनट थे उसमें 20 मीटर कवर हुआ, और जब टाइम हुआ 15 मिनट तो 30 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, और जब टाइम हुआ 20 मिनट तो 40 मिनट डिस्टेंस कवर हुआ। यानी कि इक्वल डिस्टेंस रहा यहाँ पे, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी कि हर 5 मिनट में 10-10 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर हुआ। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो when the object is moving non-uniform motion, the graph is obtained in the form of covered line. देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक कवर्ड लाइन में बनता है, ना कि स्ट्रेट लाइन में। जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस हमने देख रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस है 10 मीटर, हम यहाँ पे ले लेते 13 मीटर, 25 मीटर, 14 मीटर, और टाइम हमने लिया है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। देखो जो पहली 5 मिनट थी उसमें डिस्टेंस कवर हुआ 10 मीटर, और जब टाइम हुआ 10 मिनट तो डिस्टेंस कवर हुआ 13 मीटर, और जब टाइम हुआ 15 मीटर तो डिस्टेंस कवर हुआ 25 मीटर, और जब टाइम हुआ 20 मिनट तो डिस्टेंस कवर हुआ 40 मीटर। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो रहा है डिस्टेंस। देखो टाइम जो है वो इक्वल है, टाइम हर 5 मिनट के बाद चेंज हो रहा है। पहले 5 मिनट थी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे वेरिएबल है, वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, जो उसका ग्राफ बनता है वो होता है कवर्ड लाइन में। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।